जानकारी आ रही है कि इजराइल की लेबनान में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई कहां हुई है? लेबनान में हुई है। किस पर हुई है? ईरानी कुछ फोर्स पर हुई है, जिसका एक कमांडर तक मार दिया गया है। तो ये जानकारी आ रही है कि इजराइल की लेबनान में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ईरानी कुछ फोर्स का कमांडर मारा गया है। आईडीएफ के ड्रोन स्ट्राइक में मारे जाने का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ अशांति देखने को मिल रही है। इजराइल में ले लीजिए, लेबनान में ले लीजिए, ईरान में ले लीजिए, इसी तरीके से यमन, सीरिया और हर जगह सिर्फ और सिर्फ अशांति है। ऐसे में इजराइल और ईरान के बीच में संबंध पहले से अच्छे नहीं है। लेबनान में लेकिन ये बड़ी कार्रवाई जब की इजराइल ने, तो जानकारी ये मिली कि ईरानी कुछ फोर्स का जो कमांडर है वो मारा गया है और आईडीएफ के ड्रोन स्ट्राइक में मारे जाने का दावा किया गया है। ड्रोन स्ट्राइक बार बार लेबनान में आईडीएफ की तरफ से की भी जा रही है और ऐसे में ईरानी कुछ फोर्स के कमांडर को उन्होंने मार गिराया है। ये तस्वीरें उस कमांड सेंटर की है जहां पर ये पूरा अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है, जिसके बाद ईरानी कुछ फोर्स का जो कमांडर है वो मारा गया है। ये जानकारी मिली है। आप इन तस्वीरों को देखिए, सब कुछ सामान्य लग रहा है। अचानक से एक ड्रोन आता है, बताया यह जाता है कि आईडीएफ का ड्रोन है और यहाँ पर बैठे हुए लोग कुछ समझ पाते, सोच पाते, भाग पाते, उसके पहले ही ये ड्रोन विस्फोट हो जाता है। ये तस्वीर जरा देखिए, ये कुछ सेकंड पहले की तस्वीर है। सब कुछ सामान है और अचानक से एक बड़ा विस्फोट जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। तो ये जानकारी मिली कि किस तरीके से आईडीएफ ने ड्रोन स्ट्राइक की, ईरानी कुछ फोर्स के कमांडर को मार गिराया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात उस खबर की कर लेते हैं जो मिडिल ईस्ट में टेंशन को बढ़ा सकता है, क्योंकि एक तरफ ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को बढ़ाने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से ईरान से उसके रिश्ते और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं। ईरान का बड़ा कदम। खामनेई ने दी मंजूरी, न्यूक्लियर रेस होगी तेज। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर हथियारों की रेस तेज हो सकती है। एक बार फिर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है। ईरान के कदम से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ सकती है। इटली के थिंक टैंक इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिटिकल स्टडीज के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जल्दी छोटे परमाणु हथियार बना सकता है। आईएसपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए छोटे परमाणु हथियार विकसित करने की मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने यह फैसला इजराइल और अमेरिका के साथ जून में हुए युद्ध के बाद लिया। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई ने बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए छोटे परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति दी है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन को 60% से आगे बढ़ाने की मंजूरी नहीं दी। ईरान का मानना है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ असली रोकथाम सिर्फ परमाणु हथियार ही हो सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान को यूरेनियम के 60% से 90% संवर्धन तक पहुंचने में केवल कुछ हफ्ते लग सकते हैं, यानी महज कुछ हफ्तों में ही परमाणु हथियार तैयार हो सकते हैं। हालांकि अभी तक रिपोर्ट को लेकर ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी ने पुष्टि की है और न ही आईएईए ने।
मुताबिक 13 जून 2025 तक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 441 किलो यूरेनियम था। इसे हथियारों के स्तर के लिए जरूरी 90% के काफी करीब माना जाता है। नवंबर 2024 की अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर इसे और संवर्धित किया जाए तो ईरान के पास दर्जन भर से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने लायक सामग्री हो सकती है। उधर ईरान के बड़े दुश्मन इजराइल के एक कदम से दोनों देशों के बीच और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि लेबनान में किए गए एक ड्रोन हमले में ईरानी कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर मारे गए। खबरों के अनुसार उत्तर पूर्वी लेबनान में ईरान के कुद्स फोर्स की ऑपरेशंस यूनिट के एक टॉप कमांडर को ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। लेबनान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि सीरियाई सीमा की ओर जाने वाली सड़क पर एक गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोग मारे गए। इजराइल की ओर से दावा किया गया उनका टारगेट हुसैन महमूद मार्शाद अल जवाहिरी थे। इजराइल का दावा है कि अल जवाहिरी इजराइल के खिलाफ हमलों के लिए जिम्मेदार था। सेना ने हमले का ड्रोन फुटेज भी जारी किया है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक मारे गए कमांडर अल जवाहिरी एक बहुत ही प्रोफेशनल इंटेलिजेंट एजेंट था, जिनके पास आर्म एलीट कुद्स फोर्स के टेरर एजेंट से भी ज्यादा कई असाधारण क्षमताएं थी। अभी साल पूरा खत्म भी नहीं हुआ है और आपको याद होगा कि इसके पहले भी इजराइल ईरान के बीच में जंग हुई थी। अमेरिका ने भरपूर साथ भी निभाया था, लेकिन इन सब के बावजूद अब जानकारी ये भी मिल रही है कि इजराइल और ईरान के रिश्तों में टेंशन अभी और बढ़ेगी। जाहिर है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ सकता है। नेतन्याहू ने इस बढ़ते खतरे को लेकर देशवासियों को आगाह किया है। उनका कहना है कि ईरानी मिसाइलों का खतरा बढ़ता जा रहा है और इजराइल को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल का ये कदम केवल सुरक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संकेत भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी इस क्षेत्रीय तनाव को गंभीरता से ले रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ईरान के पास अब इंटरमीडिएट रेंज मिसाइलों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पिछले 6 महीनों में अपने मिसाइल सिस्टम को दोगुना कर दिया है। इजराइल ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए न सिर्फ अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की योजना बनाई है, बल्कि नई तकनीकियों में भी भारी निवेश करने की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू की सरकार का कहना है कि ये कदम इजराइल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। उनका मानना है कि ईरान का रॉकेट प्रोग्राम सीधे इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।
हालांकि इस रक्षा बजट में इजाफा वैश्विक स्तर पर भी चिंता का कारण बना हुआ है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर इसी तरह हथियारों की होड़ बढ़ती रही तो क्षेत्रीय तनाव और भी गहरा हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान का लक्ष्य केवल क्षेत्रीय दबाव बनाना नहीं है, बल्कि लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल सिस्टम विकसित करना भी है। इससे इजराइल समेत पूरे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने भी इजराइल को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र में अस्थिरता के बीच इजराइल की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रक्षा बजट बढ़ाने का मतलब केवल नए हथियार खरीदना नहीं है, इसमें इंटेलिजेंस नेटवर्क, साइबर डिफेंस और उन्नत टेक्नोलॉजी का विकास भी शामिल है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ सकता है और इस तनाव का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी असर डाल सकता है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बनी रहेगी, लेकिन अमेरिका और इजराइल की ये योजना इस क्षेत्र में हथियारों की होड़ को और तेज कर सकती है। इजराइल की सुरक्षा नीतियां पूरी तरह सक्रिय रक्षा पर आधारित है, यानी खतरे को पहले पहचान कर उसे नष्ट करने की रणनीति अपनाई जा रही है। जाहिर है कि ईरान की बढ़ती ताकत मिडिल ईस्ट में तनाव की बड़ी वजह बन रही है। ऐसे में यह तनाव कब जंग में बदल जाए, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।